गुड मॉर्निंग। निर्वाण जीएस एकेडमी के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका स्वागत। 15 जनवरी का आज करंट अफेयर है और ये भी करंट अफेयर जितने भी सेंट्रल या स्टेट से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, तो देखते हैं और बढ़ते हैं पहले एक प्रश्न की ओर। किस दिन 19वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया? ऑन विच डे वॉज द 19th प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड? 9 जनवरी, 8 जनवरी, 12 जनवरी और 5 जनवरी। 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और ये व्यवस्था वर्ष 2003 से जो है लगातार कंटिन्यू है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो उनके उस पक्ष में 2003 से इसको कंटिन्यू मनाया जाता है। ठीक है, 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस जो है, युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिका अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए? रिसर्च फ्रॉम विच कंट्री ज्वाइंड इंडिया मैत्री रिसर्च स्टेशन अंडर 44th अंटार्कटिका एक्सपीडिशन? ये मैत्री सेकंड है, मैत्री सेकंड अनुसंधान है। ठीक है, पहला भारत का दक्षिण गंगोत्री था, ठीक है, 1983 का। उसके बाद भारत मैत्री 1989 का, फिर 2012 में भारतीय, अब जो है मैत्री सेकंड है। तो इसमें संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया, कनाडा, ब्राजील, यूएई और भारत के जो है दोनों मिलकर जो है मैत्री सेकंड अनुसंधान जो अंटार्कटिका में स्थापित है। भारत और यूएई के मध्य जो ध्रुवीय और ग्रह से संबंधित जो चीजें हैं उनके सहयोग में या विज्ञान के सहयोग में बढ़ावा देने के लिए जो है संयुक्त अरब अमीरात ने जो है भारत के 45वें अंटार्कटिका अभियान के तहत मैत्री में अनुसंधान में शामिल होने की घोषणा की है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेजलैंड और पशु चार पालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? विच ईयर हैज बीन डिक्लेयर्ड द यूनाइटेड नेशन एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड पेस्टोरलिस्ट? तो देखो, वर्ष 2026 को यूएनओ ने जो है अलग अलग तरीके से इसको बनाया है। एक तो जैसे चरागाहों व पशुपालकों का वर्ष, ठीक है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान संघ, ये भी 2026 को मनाने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवकों का वर्ष, ये भी यूएनओ ने ही बनाने की घोषणा की है, तो 2026। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? Where will the first Indian International Conference on Democracy and Election Management be held? पटना, नई दिल्ली, भोपाल और अगरतला। ये जो है नई दिल्ली में 21 से 26 जनवरी, ठीक है, नई दिल्ली में 21 जनवरी से 26 जनवरी 2026 में इसको जो आयोजित, ये 3 दिवसीय जो है शायद कार्यक्रम है, ठीक है, ये चलाया जाएगा। नेक्स्ट, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत भारत के पहले पीएम विश्वकर्मा स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वाज इंडिया फर्स्ट पीएम विश्वकर्मा स्टोर इनॉग्रेटेड अंडर द पीएम विश्वकर्मा स्कीम? पहले तो हम देखते हैं कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो है 17 सितंबर 2023 से जो है शुरू किया गया था पीएम मोदी के द्वारा, ठीक है। और 17 जो विश्वकर्मा है यानी उनके उस पर जो है 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है। तो पटना, जयपुर, नई दिल्ली और अहमदाबाद। नई दिल्ली में जो है यशोभूमि परिसर में जो है इसको उद्घाटित किया गया है और भारत का जो है पहला पीएम विश्वकर्मा स्टोर का उद्घाटन ये किया गया है द्वारका के यशोभूमि में, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने कठिन परिस्थितियों में तैनात सैन्य कर्मियों की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सी वाटर डिसलाइनेशन सिस्टम लॉन्च किया है?
who has launched sea water desalination system to meet drinking water needs of troops deployed in harsh conditions. इसरो, डीआरडीओ, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, ये जो है डीआरडीओ ने जो है डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो है अपने स्थापना दिवस के अवसर पर जो है 1 जनवरी बेसिकली 1958 में इसको स्थापित किया गया था। 1 जनवरी 1958 में जो है इसरो डीआरडीओ को स्थापित किया था, तो उसी के स्थापना दिवस के अवसर पर जो है ये व्यवस्था जो है की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस देश की शीर्ष अदालत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? With which country's Apex Court has Supreme Court be India signed memorandum of understanding recently? नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। ये भूटान और भारत सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर जो है एक समझौता ज्ञापन जो है उसके साथ समझौता भूटान के साथ किया है। भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला एवं बायो सीएनजी संयंत्र, 3 चीजें हैं, एक तो आधुनिक आत्मनिर्भर, फिर गौशाला और एक बायो सीएनजी, ये किस शहर में स्थित है? इंडिया फर्स्ट मॉडर्न सेल्फ रेलिएंट गौशाला एंड बायो सीएनजी प्लांट इज लोकेटेड इन विच सिटी? ग्वालियर, अहमदाबाद, इंदौर, लखनऊ। ग्वालियर मध्य प्रदेश, ठीक है। इसमें जो है इसको इनॉग्रेटेड किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, अभी हाल ही में जो है इसको इनॉग्रेटेड किया गया है। और ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, एक तो आत्मनिर्भर गौशाला और तीसरा जो है बायो सीएनजी संयंत्र के साथ इसको स्थापित किया गया है। गोबर संयंत्र से बेसिकली क्या होगा, शुरू होगी। नेक्स्ट, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड योजना किस संस्था की पहल है? सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम इज इनिशिएटिव फॉर विच इंस्टीट्यूशन? सेबी, आरबीआई, पीएनबी, नीति आयोग। ये आरबीआई की जो है सॉवरिन, इसको एसजीबी भी बोलते हैं, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड योजना की जो है शुरुआत ये 2015 से की गई थी, ठीक है। यानी जो भौतिक सोना है उसकी मांग को कम करने के लिए, ठीक है, भौतिक सोने की मांग को कम करने के लिए, ठीक है। ये वर्ष 2015 में जो है इसको चलाया गया था, ठीक है। और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है की गई, जिससे निवेशकों को जो है एक सुरक्षित और एक माहौल, अच्छा माहौल मिले। परमाणु ऊर्जा उत्पादन के मामले में विश्व में कौन सा देश प्रथम स्थान पर? विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड न्यूक्लियर पावर जनरेशन? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रांस, भारत। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है लगभग 30% जो है पूरी एनर्जी का, ठीक है, पूरी एनर्जी का, ऊर्जा का 30% जो है वो परमाणु ऊर्जा से उत्पादन करता है। और यही अगर हम फ्रांस की बात करें तो लगभग पूरी विद्युत एनर्जी, सॉरी, जो एनर्जी की आवश्यकता है, एनर्जी की आवश्यकता के यानी ऊर्जा की आवश्यकता का सबसे ज्यादा आवश्यकता का परमाणु ऊर्जा का उपयोग विश्व में सबसे ज्यादा करता है, विश्व में सबसे ज्यादा करता है, यानी विश्व में सबसे ज्यादा परमाणु ऊर्जा का उपयोग जो है फ्रांस करता है, ठीक है। और जो उत्पादन है ये कहिएगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत जो है अभी मात्र जो है अपनी पूरी ऊर्जा का मात्र 1% ही जो है, मात्र 1% जो है उत्पादित करता है, ठीक है, उत्पादित करता है न्यूक्लियर यानी परमाणु ऊर्जा। और इसको वर्ष 2047 तक जो है 100 गीगावाट जो है उत्पादन का लक्ष्य जो है भारत ने रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ राजवंश संस्थापक और उनसे संबंधित राजधानी है। जैसे सबसे पहला राजवंश हर्यक वंश की बात करते हैं, बिंबिसार इसके संस्थापक थे और राजधानी जो है इसकी क्या थी, राजगढ़, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। शिशुनाग वंश शिशुनाग ने किया था,
वैशाली में, क्योंकि दूसरी बौद्ध संगति भी इन्हीं के संबंध में हुई थी। उससे पहली जो संगति थी बिंबिसार के बाद जो है अजातशत्रु आते हैं, उनके संबंध में हुई थी, वो राजगिरा में हुई थी। अच्छा, नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने की थी पाटलिपुत्र में, और नंद वंश के बाद घनानंद जो थे लास्ट थे, जिसके सिकंदर ने उस समय अटैक किया था। और उसके बाद जो है कौटिल्य ने जो है भारत में एक बड़े मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य वंश इसको हम कहते हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से जो है पाटलिपुत्र में। शुंग वंश, पुष्यमुति शुंग, ठीक है, मौर्य वंश के जो लास्ट रूलर थे उनको जो है पराजित करके ये पुष्यमुति शुंग जो है उन्हीं के सेनापति थे, और इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। कर्ण वंश, थोड़े दिनों बाद पुष्यमुत के अंतिम शासक को वासुदेव ने पराजित करके कर्ण वंश की स्थापना की, और कर्ण वंश के अंतिम शासक को पराजित करके सिमुक ने जो है सातवाहन वंश की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर थी, और इसको आंध्र सातवाहन भी कहते हैं, ठीक है। ये पहला शासक था जिसने जो है शीशे के सिक्के चलाए थे, शीशे के सिक्के चलाए, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो नए सेगमेंट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।